मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया है। आज वो मुझसे प्रार्थना करने आया था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपया करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे समय से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसे दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है, वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओगी तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रही हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरे दर पर आया था। मेरे बच्चे, वो तुम्हें बर्बाद करने की विनती करने आया था। उसे यह नहीं पता है कि मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ। मैं उनके भीतर बसी हुई इच्छाओं को भी जानता हूँ। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वे मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया है, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए हैं। और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। वो जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ है। वो मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूँगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊँगा, आपके लिए सब कुछ करूँगा। महादेव जी, आप बस यह कर दो, आप उस व्यक्ति को सजा दे दो। मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं करूँगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या किया है। तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थना से उसके रचे हुए षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले। मेरे बच्चे, अगर उसका मन सच्चा है तो ही उसकी पूजा स्वीकार होगी। अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना महादेव नहीं मान रहा है, बल्कि वह अपने गलत कामों को अंजाम देने के लिए मेरी भक्ति कर रहा है, तो यह गलत है। बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मान के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरी दिव्य शक्ति के प्रकाश को, प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसकी प्रेम में है वह शक्ति, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना ही उसे मैं मिलूँगा। यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। मेरे बच्चे, तुम निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर। मुझे देखकर तुम अपने दिल के हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें समाज के हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो। मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है वह, उसे यह लगता है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलती है मेरे बच्चे। क्या किसी भी शक्ति को जागृत कर ले कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला नहीं सकता पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें नीचा नहीं गिरा पाएगा क्योंकि तुम मेरे संतान हो मेरे बच्चे। तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खास है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। यह समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा और वह मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकता है मेरे बच्चे। तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए गए कष्टों को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं। उसके लिए रो मत। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया है, वो तो ऐसा है, ऐसा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह तो अपने महादेव के साथ भी छल कर सकता है। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो उसकी ऐसी व्यक्ति के लिए। तुम्हें रोना नहीं है। ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रही हो। अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा तुमने। एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो तो तुम उसके लिए इतना त्याग करो जो तुमने किया है। उसको थोड़ा एहसास भी नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए गलत इरादे रखे हैं और तुमने उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया है और बदले में वह तुम्हें घमंड ही दिखा रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें उससे दूर रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो। इस वीडियो को पूरा देखें।